हेलो गाइस, ये हैं 9 अप्रैल के पीपीआर जो कि 9 बजे के बाद आए हैं। आई एम सॉरी, सुबह मैं थोड़ा लेट हो गया था, काम पर भी जाना था, सो आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। सो ये रहा वीडियो, ठीक है। सो सबसे पहले है फाइल लॉन्च की 20 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुए 24 फरवरी, मेडिकल हुआ 25 मार्च, रिव्यू और बीवीएल आया 9 अप्रैल को और पीपीआर भी आया 9 अप्रैल को। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें एक क्वेबेक की भी है, ठीक है, पीपीआर, सो वो भी आप देख लेना। सो 19 फरवरी को सेकंड केस है। 19 फरवरी को फाइल लॉन्च की, इनके बायोमेट्रिक हुए, ठीक है, बायोमेट्रिक नहीं हुए, बायोमेट्रिक हुए 24 फरवरी को, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9 अप्रैल और सेम डे आ गया पीपीआर। थर्ड केस है हमारे पास 27 जुलाई को वीज़ा फाइल किया था, बायोमेट्रिक्स 11 जनवरी को हुए, लैम्पटन कॉलेज टोरंटो का केस है, मेडिकल अपडेट हुआ है इनका, और फिर इनको मिली है पासपोर्ट रिक्वेस्ट कल रात को 10:13 के करीब। नेक्स्ट इज़ जे, आई डोंट नो ये इनका नाम है या फिर कोई कुछ और है। सो फाइल इन्होंने लॉन्च की 19 फरवरी को, बायोमेट्रिक इनके अपडेट हुए 26 फरवरी, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ और कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया 9 मार्च एट 7:42 और पीपीआर आया एट 9:30। नेक्स्ट केस है हमारे पास 15 जनवरी को फाइल लॉन्च की, 7 फरवरी को सबमिशन आया, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, एंड 16 मार्च को रिव्यू स्टार्ट हुआ, मेडिकल स्टार्ट हुआ इनका सेम डे, स्टार्ट नहीं हुआ वैसे अपडेट हुआ, ओके। 8 अप्रैल को आया कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 9 अप्रैल को आ गया पीपीआर। वेल ये वाला केस जो है ये थोड़ा सा मुझे शक्की लग रहा है, क्योंकि 15 को अगर आप फाइल लगाओगे तो 7 को वह कैसे सबमिट होगी, या तो फिर आप एजेंट ने ऐसा काम किया है, पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशंस लग रही हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी देरी के साथ सबमिशन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करणजोत सिंह फ्रॉम लॉयलिस्ट कॉलेज, 28 नवंबर को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ 28 मार्च और एआईपी आया 2 फरवरी। जैन से मेन टेक में इन्होंने डेफर कर लिया था और नया एलओए अपडेट किया 26 जनवरी को। बीवीएल आया 9 अप्रैल एट 10:31 एंड पीपीआर ऑन 10:50। आई थिंक, ओके, दिस इज़ माई हंच कि इनका होगा नॉन एसटीएस केस, ठीक है। दिस इज़ जस्ट माई हंच, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इनका क्या सीन है, सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट। सो नेक्स्ट है हमारे पास 11 फरवरी को इन्होंने फाइल लगाई थी चिराग कुमार हमसुख भाई पटेल ने, और 12 फरवरी को आया बीसीएल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास 20 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 21 को आया बीसीएल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को, तकरीबन रात को 10 बजे के करीब, टाइम आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 11 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 12 फरवरी को आया बीसीएल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। ये दोनों सेम केस हैं, ठीक है, या नहीं, या तो ये फर्स्ट वाला 11th 12th और 9, और ये 11 12 9, ये तकरीबन सेम केस हैं लेकिन सेम नहीं है, ठीक है, लग रहे हैं लेकिन हैं नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 20 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 21 को आया बीसीएल और उसके बाद 9 अप्रैल को आया बीवीएल एंड पीपीआर। नेक्स्ट है हमारे पास 20 फरवरी को फाइल लॉन्च की और मेडिकल अपडेट हुआ 25 फरवरी, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9:30 और पीपीआर आया 10:30 टुडे, मीन्स कि कल रात को। हालांकि ये मेरे पास सुबह आया था और जितने भी रात को मैसेजेस आते हैं सो मैं सुबह उठकर उन्हें एड्रेस करता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 19 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 23 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 26 फरवरी, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9 अप्रैल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया 9 अप्रैल एट 10:22 एंड पीपीआर एट 9 अप्रैल 10:37, 15 मिनट के बाद। नेक्स्ट इज़ मर्मिक पटेल, फाइल लॉन्च की 12 फरवरी को, मेडिकल इनका हुआ 21 जनवरी को, बायोमेट्रिक हुए 14 फरवरी। आई डोंट थिंक सो कि इनके इतनी जल्दी हो गए थे, अगर या तो ये बीसीएल हो गए या फिर इनके सच में हो गए थे। बीवीएल और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। नेक्स्ट इज़
पीपीआर आया है, लॉन्च की थी फाइल 20 जनवरी को, बायोमेट्रिक हुए 1 फरवरी, मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ 23 मार्च, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास 19 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 24 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए और मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, पीपीआर आया शाम को 6 बजे कल 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है मेडिकल हुआ 9 फरवरी और फाइल लॉन्च की 18 फरवरी, बायोमेट्रिक हुए 23 फरवरी को और सेम डे अपडेट हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 31 मार्च, रिव्यू पीपीआर बीवीएल तीनों हुए 9 अप्रैल को अपडेट। नेक्स्ट है हमारे पास 19 फरवरी को फाइल लॉन्च की, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, बीवीएल आया 9 अप्रैल 10:25 PM एंड पीपीआर ऑन 9 अप्रैल 10:37 PM। नेक्स्ट है सितंबर 2020 इनटेक की फ़ाइल है हमारे पास और अप्लाई किया था 27 जून को, एआईपी आया 3 सितंबर, रिफ्यूज़ल आया 11 दिसंबर फर्स्ट सेम कंप्लीट करने के बाद। फिर इन्होंने क्या किया, कैप्स नोट अप्लाई किए और उसमें रीज़न आया कि आपके नंबर कम हैं। 20 जनवरी को फिर से रीअप्लाई किया, वैसे इतनी जल्दी कैप्स नोट आते नहीं हैं लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, बस 4 से 6 हफ्ते या 4 से 8 हफ्ते का टाइम पीरियड मानकर चलो। यहाँ पर 4 हफ्ते बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, सो माइट भी आ भी सकते हैं। मेडिकल रिव्यू इनका स्टार्ट हुआ या फिर मेडिकल अपडेट हुआ 23 मार्च को, बीवीएल और पीपीआर आया 9 अप्रैल की इवनिंग लिस्ट में। और इनके ग्रेजुएशन में 56% थे, 1 साल का गैप था और आफ्टर एक्सपीरियंस एज अ डाटा एनालिस्ट, तो डाटा एनालिस्ट का गैप नहीं मानेंगे हम, जॉब मानेंगे। और सारी प्रोफाइल बढ़िया है और सिर्फ इनके ग्रेजुएशन के मार्क्स कम हैं। नेक्स्ट जय बजरंगबली, आइल्स में इन्होंने क्लियर की 6 नवंबर को, ओवरऑल बैंड्स आर 8 नॉट लेस देन 7। मेडिकल इनका हुआ था 26 नवंबर को, फाइल लॉन्च की 19 फरवरी, बायोमेट्रिक हुए 23 फरवरी और सेम डे अपडेट हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, बीवीएल आया 9 अप्रैल एट 11:34, पीपीआर आया 9 अप्रैल 11:58। एसडीएस कैटेगरी में इनटेक और इनका जो कॉलेज है दैट इज़ सैनिका। उसके बाद है हमारे पास एक और इनका नाम है प्रथमेश कुमार गुप्ता। 20 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 21 को आया बीसीएल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। ओके, तो इनका जो प्रोफाइल है वो ये है। आइल्स में ओवरऑल 7 बैंड्स हैं विद नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल और 23 दिसंबर 2019 का इनका एग्ज़ाम हुआ था। मेडिकल इनका हुआ 11 फरवरी 2021 और अप्लाई किया था इन्होंने 20 फरवरी को। बायोमेट्रिक इनके हुए 23 फरवरी और सेम डे अपडेट हुए। ओके, सो मेडिकल अपडेट हुआ इनका 25 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9 अप्रैल एट 10 PM, बीवीएल आ गया और पीपीआर आया 10:15 PM। नेक्स्ट है हमारे पास 19 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 26 फरवरी को हुए बायोमेट्रिक और मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, 9 अप्रैल को रिव्यू स्टार्ट हुआ और सेम डे 11:35 PM कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर एट 11:53 आ गई। उसके बाद है हमारे पास जीसीकी का स्क्रीनशॉट और नाम इनका क्लियरली नहीं पता हमें। तो 20 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 21 को आया बीसीएल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर आया 9 अप्रैल को। उसके बाद है ये रही कनाडा कॉलेज की पीपीआर। ठीक है, टाइम देख सकते हो आप 10:26 AM इसका भी और इसका भी। नेक्स्ट मैसेज 11:11 का है ये, तो उससे पहले 10:21 AM का है। सो कनाडा कॉलेज की ये पीपीआर है, पीडीएफ है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, एंड इट इज़ 9 अप्रैल को आई थी हरप्रीत सिंह की। ठीक है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफर्म्ड नहीं है। सो पॉसिबली लोग तो यही कह रहे हैं कि ये कनाडा कॉलेज की है, लेकिन हमारे पास कोई भी और सबूत नहीं है। सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर, और इसीलिए मैंने थंबनेल में ये चीज़ नहीं लिखी थी कि मेरे पास क्यूबेक की पीपीआर आई है एक। नेक्स्ट इज़ खुशमन कौर, क्वालिफिकेशन है इनकी 12th विद मेडिकल और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इन्होंने प्रोग्राम चूज़ किया है। फाइल लॉन्च की थी इन्होंने 20 फरवरी। मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ इनको नहीं पता क्योंकि इनके पास जीसी की नहीं थी, डायरेक्टली पीपीआर आया 9 अप्रैल को।
नेक्स्ट इज़ 20 जनवरी को फाइल लॉन्च की, 3 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए, 23 मार्च को मेडिकल और रिव्यू स्टार्ट हुआ, 9 अप्रैल को आया डायरेक्टली PPR। नेक्स्ट इज़ फाइल लॉन्च की 11 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुए 16 फरवरी, मेडिकल अपडेट हुआ 18 जनवरी, रिव्यू स्टार्ट हुआ और मेडिकल अपडेट हुआ 1 अप्रैल, BVL और PPR आया 9 अप्रैल। नेक्स्ट इज़ जॉर्जियन कॉलेज में बिग डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है और SDS फाइल है। 16 फेब को फाइल लॉन्च की, बायोमेट्रिक डन हुए 19 फेब को, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 8 अप्रैल, BVL आया 9 अप्रैल एट 9:08 PM, PPR आया 9 अप्रैल 11:33 PM। नेक्स्ट है हमारे पास GC की का स्क्रीनशॉट और इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 9 मार्च को, BCL आया 10 मार्च को और सबमिशन कंफर्मेशन भी 10 को, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर OPR और फिर से कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया 9 अप्रैल को, ठीक है। और इनके बायोमेट्रिक 15 मार्च को हो गए थे और मेडिकल इनका क्लियर हो गया था 24 मार्च को। सो नेक्स्ट इज़ हमारे पास है 6 मार्च को फाइल लॉन्च की और डायरेक्टली इनका शायद रीअप्लाइड किया था क्योंकि BCL इनके पास नहीं आया, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास यूट्यूब पर कमेंट आया था पारस सैनी और ग्रेजुएशन इन्होंने की है BSc एग्रीकल्चर 2020 पास आउट, आइल्स में बैंड है ओवरऑल 8, लिसनिंग रीडिंग 8.5, राइटिंग स्पीकिंग 7.5, ग्रेट। एंड लैम्पटन कॉलेज टोरंटो एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, फाइल लॉन्च की 18 फेब को, बायोमेट्रिक हुए 23 फरवरी, मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9 अप्रैल, BVL एंड PPR केम ऑन 9 अप्रैल। एंड नेक्स्ट इज़ SDS प्रोफाइल 11 फरवरी को वीज़ा फाइल किया, 16 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए और सेम डे अपडेट हुए, 29 मार्च को मेडिकल और रिव्यू स्टार्ट हुआ, 9 मार्च को इनका आया BVL एट 8:15 PM एंड PPR एट 10:13 PM। और लास्टली है हमारे पास 18 जनवरी को फाइल लॉन्च की, मेडिकल इनका हुआ था 30 दिसंबर को, मेडिकल अपडेट हुआ 17 मार्च को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 17 मार्च को एंड देन ये कह रहे हैं कि इनके एजेंट के पास 9 अप्रैल को PPR आ गई थी लेकिन इन्हें पता लगा 10 अप्रैल को, सो वी विल कंसीडर दिस एज 9 अप्रैल PPR। कॉलेज है सैनिका एट मार्कहम कैंपस और प्रोग्राम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनटेक। एकेडमिक प्रोफाइल है इनकी 12th इन्होंने की थी 2019 में, 87% विद नॉन मेडिकल, आइल्स 7.5 बैंड्स। फंड्स इन्होंने इशू किए 5,60,000 इन डैड्स अकाउंट और इनके पिताजी की ITR गई है 4,25,000 की, इनके मदर की ITR गई है 3,51,000 की और वैल्यूएशन गई है 89,250 रुपीज़। सो ये थे सारे के सारे पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो कि मेरे पास आए हैं 9 अप्रैल के, और जितने भी होंगे ठीक है 10th के रात को 9 बजे तक आई अपलोड अ वीडियो अराउंड 9:30। सो स्टे ट्यून्ड और मेरी आप क्यूबेक PPR वाली वीडियो देखना मत भूलना, मैं अपलोड कर चुका हूँ उसे, ठीक है। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।